नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। नीतीश कुमार के पक्ष में आए प्रशांत किशोर चिराग को जमकर लताड़ा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जितना चाहे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही फिसल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और पीएम मोदी के हनुमान हैं। रामविलास पासवान पीएम मोदी के खिलाफ रहे थे, लेकिन चिराग पासवान पीएम मोदी के शुरू से ही भक्त रहे हैं और राजनीति में चिराग पासवान के बयान को मोदी के खिलाफ अवश्य बताया गया है, लेकिन उनका निशाना मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर प्रहार करना उनका कोई पहले की घटना नहीं है। गठबंधन में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान शामिल होने के बाद भले ही कुछ माह के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए नमसम दिखे हो, लेकिन अब उनकी प्रवृत्ति फिर से उभरने लगी है। चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खेल ने जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पर लाया, वह राजनीति में रोष का विषय है। यह रोष का विषय प्रशांत किशोर के लिए भी है, यह रोष का विषय तेजस्वी यादव के लिए भी है और यह रोष का विषय जीतन राम मांझी के लिए भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी तमाम नेता नीतीश कुमार के तरफ आ खड़े हुए हैं। मांझी ने खुलकर कह दिया है कि 2020 वाला प्रकरण फिर दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। तेजस्वी यादव नीतीश के बचाव में आकर कहा है कि चिराग का नीतीश से अनबन होगा। अब प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के कभी काफी नजदीक रहे थे और अब कट्टर विरोधी हैं, लेकिन वही प्रशांत किशोर चिराग पासवान को गजब लपेट दिया है। चिराग पासवान के बयान ने उन्हें दलदल में धकेल दिया है। भले ही वे यह सोचकर बयान दे डाले कि संवेदनशील मुद्दा है बोध गया में रेप का, वह भी उस युवती के साथ जो सिपाही का परीक्षा देने आई हुई बेहोश हो गई थी और गैंग रेप को अंजाम देने वाला अस्पताल का कर्मचारी है। इस घटना से बिहार शर्मिंदा है। चिराग पासवान ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनको दुख है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब इस पर वे बुरे घिरे हैं। दरअसल चिराग पासवान नीतीश पर प्रहार करने के मामले में कोई पहला बयान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में जमकर तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन और प्रशांत किशोर ने लताड़ा है। देश में 7 बच्चे मर गए स्कूल के छत गिरने से। क्या केंद्रीय मंत्री होने के नाते चिराग को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए? बिहार में निर्वाचन आयोग का मुद्दा गर्म है, इस पर चिराग पासवान खामोश है। जनता के कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे हो वे चुप रहते हैं और बिहार के पत्ते भी खेलते हैं। चिराग पासवान के इसी दोहरे रवैये पर वे घिर चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने जमकर लताड़ा है और कहा है कि अगर चिराग पासवान को सच में बिहार से हमदर्दी है तो वे जनता का आवाज बने और एनडीए से इस्तीफा देकर अलग हो जाए। लेकिन हर कोई जानता है कि चिराग पासवान ऐसा करेंगे नहीं। केंद्र को साधने के साथ साथ वे बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे पूरे करने के लिए कभी कभी खतरों से खेलना होता है। यूं ही नहीं बाजी पलटी जाती है। अब चिराग पासवान बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का समीकरण उनके हिसाब से फिट बैठ नहीं रहा है और ठहरे हुए युवा, जहाँ तेजस्वी यादव सीएम के दावेदार हैं, उनके पिता के साथ रामविलास पासवान भी राजनीति में दम रखा करते थे। उनके परिवार का राजनीति में जो रिकॉर्ड रहा है वह यूनेस्को में दर्ज हुआ है। ऐसे में वे अगर सीएम बनने की चाह रखते हैं तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन रास्ते कठोर और कठिन अवश्य हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसे जनता से प्यार होगा वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं होगा। चिराग पासवान के बातों में ही प्रशांत किशोर ने जबरदस्त तौर पर चिराग को घेरा है। प्रशांत ने कहा है कि जो भी बिहार की चिंता करना है वो बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता है। अब चिराग ने ही कहा था यह कि उन्हें दुख है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेखौफ है, प्रशासन मौन है।
पीके यहीं पर नहीं रुकते हैं। वे कहते हैं कि यह जनता का दबाव है कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी आवाज उठानी पड़ रही है। चिराग पासवान को अगर लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उन्हें एनडीए सरकार से अलग होना चाहिए। बिहार की जनता की आवाज बनना चाहिए, बिहार की जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह सही नहीं है कि एनडीए में भी रहे और उसकी शिकायत भी करे। चिराग ने लगातार बिहार की क्राइम पर विपक्ष का साथ दिया, लेकिन विपक्षी तमाम चेहरे ने चिराग के दोहरे रवैये पर प्रहार किया है।